हशर कर दिया उसने मार मार के। अंदर करवाऊंगा मैं तुम्हें। क्या ज़ारा के पेरेंट्स इस पूरी सिचुएशन में बात का भतंगड़ बना रहे थे? क्या हसन जैसा कैरेक्टर अब वाकई सुधर जाएगा? आई स्टैंड करेक्टेड। भाई मैं यहाँ सबके सामने अपनी गलती मानती हूँ। कुछ एक दो वीडियोस पहले मैंने कहा था कि मैं आने वाली कुछ वीडियोस में बताऊंगी व्हाट इज रॉन्ग विद जफाज ओएसटी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये एक गलती है पूरे गाने के प्रोडक्शन में, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। अरे क्या दिखता है नहीं दिखता है कर रहे हो? एक मिनट हेयर मी आउट। अगर आप जफर ड्रामे का ओएसटी देखें तो 3 मिनट की सॉन्ग की वीडियो देखकर आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ड्रामे की स्टोरी क्या है, किसने किसको मारना है, किसकी किसके साथ शादी होनी है, किसका किसके साथ ब्रेकअप होना है। मतलब इट इज सच अ बिग स्पॉइलर अलर्ट कि कोई भी समझदार इंसान वो वीडियो देख के ड्रामे की स्टोरी प्रिडिक्ट कर सकता है। एंड सेम थिंग हैपेंड विद मी व्हेन आई सॉ द ओएसटी फॉर द फर्स्ट टाइम। आई थॉट आई फिगर्ड आउट दिस ड्रामा कंप्लीटली, बट आफ्टर द लेटेस्ट एपिसोड आई एम नॉट टू श्योर। अगर देखें तो पाकिस्तानी ड्रामास की यूजली 24 से 26 एपिसोड्स होती हैं, इसकी 16 एपिसोड्स हो चुकी हैं, सो उस हिसाब से अभी भी 6 से 8 एपिसोड्स रहती हैं। सो लेट्स सी व्हाट देव गॉटन बैक फॉर अस। जो सबसे बड़ा सवाल है मेरे जहन में और मेरे ख्याल से आप लोग के जहन में भी, वो ये है कि क्या हसन का साइकोपैथ ठीक हो चुका है कि नहीं। सो आइए चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड में वी विल लुक एट सम फन टेक्स फ्रॉम द एंटायर एपिसोड, सो डू वॉच इट टिल द एंड। हेलो एवरीवन, मैं हूं संज्ञा। वेलकम टू माय चैनल इन दिस सीरीज जहां पर हम बात करते हैं ड्रामाज और स्टोरी लाइन्स की एंड वी ट्राई टू रिफ्लेक्ट थ्रू देम ऑन रियल लाइफ। आई ऑल्सो व्लॉग माई ट्रैवल समटाइम्स ऑन दिस चैनल. I may be, big maybe, traveling very soon to hopefully an interesting place. So stay tuned for that. If this is something that you like to watch, do subscribe and notify to the channel. खैर, बैक टू जफा ड्रामा। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि अब ड्रामे को अननेसेसरी खींचा जा रहा है? मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगा, लेकिन मैं थोड़ा सा हैरान हुई देख के कि काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में लिखा हुआ था कि ड्रामा बोरिंग हो गया और उसको बिला वजह लटकाया जा रहा है। Let me know in comments if you guys think the same. मेरे हिसाब से पिछली पूरी एपिसोड में द मोस्ट प्रोमिनेंट थीम वाज हसन एंड ज़ारा's moments. अंदलीब और डॉक्टर नुमैर के सीन्स वर इरिटेटिंग टू बी ऑनेस्ट. Sweet but irritating. I mean not exactly, but you get the idea, right? Anyway, so back to हसन एंड ज़ारा. मुझे लगता है कि ज़ारा का कैरेक्टर इस सोसाइटी की शादीशुदा औरतों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहा है. बहुत दफ़ा आपको चुप रहकर बर्दाश्त करना पड़ता है, अपने रिश्ते के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू नो व्हेन टू पुट योर फुट डाउन एंड से इनफ इज़ इनफ. और ये कैरेक्टर एग्जैक्टली वो बैलेंस दिखा रहा है. और वो बैलेंस कैसे क्रिएट करती है ये हम देखते हैं. एक तरफ है ज़ारा के पेरेंट्स जो कि मेरे हिसाब से इस सिचुएशन को आउट ऑफ प्रोपोर्शन लो कर रहे हैं, और एक तरफ है उसकी दादी. उसकी दादी एक कन्वेंशनल ओल्ड स्कूल टाइप कैरेक्टर है. ये वो औरतें हैं जो कहती हैं कि चाहे मर्द मारे पीटे कुछ भी करे, औरत को बस चुप करके बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से मियाँ स्पेसिफिकली मर्द कभी गलत हो ही नहीं सकता. वो बार बार ज़ारा को कहती हैं कि तुम अपने घर वापस जाओ, तुमने कुछ गलत किया होगा, तुम्हारी गलती होगी जिसकी वजह से तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया. लेकिन तुमने भी तो कुछ किया होगा ना, बताओ क्या किया. इट्स नॉट इवन सरप्राइजिंग, क्योंकि ये मैंटेलिटी वाकई हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है और इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ सो टॉक्सिक. तो मुझे खुशी है इस चीज़ पे कि ड्रामे में वाकई दिखाया गया है कि औरत अपने लिए स्टैंड लेती है, ना कि आप हमेशा बेचारे बन जाएं और जुल्म बर्दाश्त करते रहें. अच्छा, इसके बरक्स से ज़ारा के पेरेंट्स जो कि अगेन मेरे हिसाब से सिचुएशन को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर रहे हैं. मतलब बहुत अच्छी बात है कि वो अपनी बेटी की साइड ले रहे हैं. हमने पिछले रिव्यू में भी बात की थी कि कितना ज़रूरी है माँ बाप के लिए इस तरह की सिचुएशंस में अपनी बेटियों को सपोर्ट करना, लेकिन जहाँ वो सिचुएशन को इंटेलिजेंटली मैनेज कर सकते हैं वो राई का पहाड़ बना रहे हैं. शायद आप में से कुछ लोग डिसएग्री करें मेरे ओपिनियन से, एंड आई अंडरस्टैंड दैट क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है. सो लेट मी नो इन कमेंट्स व्हाट यू गाइस थिंक. मेरे हिसाब से ज़ारा जो कि विक्टिम है पूरी सिचुएशन में, वो बहुत बैलेंस अप्रोच इख्तियार करती है. शी पुट्स हर फुट डाउन, गिव्स अ वेरी क्लियर वार्निंग कि आइंदा इस तरह की सिचुएशन हो तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, एंड ड्रॉज अ मच नीडेड बाउंड्री. सो मच सो दैट हसन कम्स अपोलोजाइजिंग टू हर इन फ्रंट ऑफ हर पेरेंट्स. अब जब वो वापस अपने घर जा रही है तो उसके पास अपर हैंड है और उसके हस्बैंड को पता है कि उसके पास गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है. सो मुझे खुशी है इस चीज़ पे कि हमारे ड्रामाज में इतने स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं. लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरे जहन में तो ये है, और मेरे ख्याल से आप लोग के जहन में भी, कि क्या हसन ने वाकई अपनी गलतियों से कुछ सीखा है? अभी तो वो बड़ा अच्छा बन रहा है, बट ओ माई गॉड, दैट लास्ट सीन वॉज सो इंटेंस. एंड कैन आई टेक अ मोमेंट टू से कि मोहित मिर्जा ने क्या कमाल एक्टिंग की है. ही एक्चुअली लुक्स लाइक समवन हु इज क्रेजी. वो अपनी दादी के साथ कैसे बिहेव कर रहा था आखिरी सीन में, दैट वाज सो रियल. मुझे हसन नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा, आपको मुझे भरोसा करना चाहिए. खैर, बैक टू द क्वेश्चन कि क्या हसन ने वाकई अपनी गलतियों से कुछ सीखा है? लगता तो नहीं है. सो दिस इज़ द थिंग जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोली थी कि अगर किसी के पर्सनालिटी में वाकई में इस तरह के इश्यूज़ हों, उनको इंटरनली एड्रेस करना पड़ता है, वो ऊपर ऊपर से ठीक नहीं हो सकते. खैर, एपिसोड की थोड़ी सी लाइट चीज़ों की तरफ आते हैं. अंदलीब की सास, ओ माई गॉड, सो इरिटेटिंग एंड इंट्रूसिव.
अब तुम नाराज हो जाओ, अब तुम ये कपड़े पहन लो, अब तुम नाश्ता कर लो, ये चीज़ एक तरफ आई रियली फेल्ट इट व्हेन नुमैर सेज कि अब चीज़ें मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं। मतलब ठीक कह रहा है यार, 3 औरतों ने मिलकर उसका दिमाग खराब किया हुआ है कब से। मेरी नाक से ऊपर हो गया यार। At this point, I really don't know what is up with Numair's character because sometimes he acts like he really likes his wife and at other times he says stuff like this. फैसला किया था कि हम दोस्तों की तरह रहेंगे। वीडियो के आखिर में मैंने कहा था कि मैं फन टिक्स शेयर करूंगी पूरी एपिसोड से, सो हियर इट इज। सबसे पहले तो फाइनली थैंक गॉड द सिस्टर लीव्स फॉर कनाडा। ये एपिसोड 1 से इधर आई हुई थी, एपिसोड 16 में वापस गई हैं, तो काफ़ी टाइम के लिए ये पाकिस्तान में थी। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि पता नहीं इनके हस्बैंड कनाडा में क्या जॉब करते हैं जो इतने टाइम से अपने बच्चों को छोड़ के इधर आई हुई हैं, तो वो पता चल गया इनके हस्बैंड जो है वो सेल्समैन है। इसका मतलब अच्छा खासा कमीशन कमाते हैं लोगों को चीज़ें बेच के, तो इन्हें पैसों का कोई मसला नहीं है। पैसों का वैसे ही इस ड्रामे में किसी को कोई मसला नहीं है क्योंकि इतने बड़े बड़े घर हैं सबके, मतलब अच्छा ये चीज़ मैंने फेसबुक पे देखी थी, दैट आई विल गो अहेड एंड शेयर हेयर एज वेल। वाकई में ये अपने सामान का वेट करते करते अपना वेट कर लेती है। आई कंसिस्टेंटली इन्जॉय द बैंटर बिटवीन द टू सिबलिंग्स। बहुत ही इन्जॉयबल मुझे लगता है कि दोनों बहन भाई किस तरह एक दूसरे को छेड़ते हैं, बड़ा नेचुरल सा है ये। इस एपिसोड में 2 कपड़े देखकर आई वॉज लाइक यू व्हाट्स दैट ब्रदर। एक तो वो कपड़े जो ज़ारा पहन के वापस आती है अपने घर, मतलब व्हाट इज़ दिस, और दूसरे वो कपड़े जो अंदीप की सास उसके लिए निकालती है, स्टार्स बने हुए कपड़ों पे। लाइक आर यू इन ग्रेड 2? एनीवे गाइस, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। मुझे कमेंट्स में अपने थॉट्स के बारे में बताइएगा, स्पेशली ज़ारा और हसन वाली सिचुएशन पे। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड नोटिफाई। ऑल्सो डू नॉट मिस द लिटिल अपडेट दैट आई डिड इन द बैकग्राउंड विद दिस फ्रेम। मैं भी वीडियो देखूंगी तो मुझे पता चलेगा कि कैसा लग रहा है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा हाउ डू यू लाइक दिस। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।